हेलो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार स्टेट 2025 की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आई है कि सर 2024 का क्वेश्चन सर नहीं मिल रहा है, सर इसका कोई मार्केट में भी अवेलेबल नहीं है, आप इसका करवा दीजिए। देखिए हम लोग आज आपको पेपर 1 की आप तैयारी करते हैं, पेपर 2 की तैयारी करते हैं, तो शिक्षण कला और अन्य दक्षता के जो एग्ज़ाम होंगे उनकी सारी क्वेश्चन मैं यहाँ लेके आया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि शिक्षण कला इसमें 30 नंबर की होगी और 20 नंबर की अदर होगी। तो ये सारी चीज़ों का समावेशन मैं इसमें कर रहा हूं और ये जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं ये 2024 का है। अगर आपको रिजल्ट लेने हैं तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके ऐसे कोई विद्यार्थी हैं जिनको नहीं मिल रहा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हम आगे सीरीज़ चलाएँगे। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ आपने कर दिया होगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ये स्टेट 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और सारा क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों का ये डिमांड था कि 2024 का क्वेश्चन सर नहीं मिल रहा है, तो इसमें क्या करना होगा और ये किस शिफ्ट का है, कल से ये भी दिखेगा आपको। ठीक है, आज ये आप इसको देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप इसको लिखिएगा कि सर नेक्स्ट बनाइए, तो मैं आपको डेली ये सीरीज़ चला दूंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शिक्षण कला और विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए कि शिक्षण कला जो होती है, आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको बोलते हैं, और साइंस, ये दोनों में तो समझिए इसमें कि शिक्षण कला जो है और विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है ये क्या कहता है कि कला अनुभव परक, दूसरा है विज्ञान सिद्धांत परक, दूसरा ऑप्शन है कला सिद्धांत परक और है विज्ञान अनुभव परक। दोनों अनुभव परक है, दोनों सिद्धांत परक है। सबसे पहले समझिए कि अनुभव परक क्या होता है और सिद्धांत परक क्या होता है। अनुभव जो होता है कि शिक्षण कला एक अनुभव परक है। अनुभव परक का मतलब ये हुआ कि शिक्षण का जो कौशल है और ये अनुभव पर आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है? अनुभव पर आधारित है, हमारे ज्ञान पे आधारित है। और शिक्षण विज्ञान जो होता है ये सिद्धांत परक है। कैसा है? सिद्धांत परक है। इसमें नियम और सिद्धांत पर आधारित होता है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षण कला और विज्ञान में मुख्य अंतर, इसका ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग ने भी इसका आंसर उम्मीद लगाया होगा और मैं आपको पूरा फुल डिटेल चर्चा करूंगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपको अगर हमसे नोट्स चाहिए इस तरह की प्रीवियस ईयर प्लस थ्योरी कंटेंट जो भी है बिहार स्टेट किसी भी सब्जेक्ट का, बीपीएससी ट्री 4.0 का, बीपीएससी एडीओ का, बिहार सीजीएल 4 का, बिहार दरोगा का, आपको एनी अदर कोई भी एग्ज़ाम का नोट्स प्लस पीपीटी प्लस बुक फॉर्म चाहिए तो आप हाईएस्ट लेटेस्ट कॉन्टैक्ट पे इस पर बेस्ट है एकदम, और दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। इसका कुछ चार्ज है जो आगे बता दिया जाएगा, उसको आप पेड करिएगा। ये ले लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आज क्लास का समय है तो ज़्यादा समय मत खराब करिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है कि शिक्षण में समूह चर्चा के महत्व में कौन सा कथन सही है। देखिए शिक्षण में समूह चर्चा जो होता है, ग्रुप डिस्कशन के महत्व में सही कथन कौन सा है। तो कहने का ऑप्शन ये है कि विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। निष्क्रिय मतलब मान लीजिए कि विद्यार्थी कोई काम के नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन निष्क्रिय है, तो ये तो गलत है। उसके बाद विचारों का आदान प्रदान होता है, ये बात थोड़ा सही है। अगला है केवल शिक्षक ही बोलता है। देखिए केवल ये वाला बात तो गलत ही होता है, इसको आप समझ के चलिए। सीखने में कोई लाभ नहीं होता है। देखिए अब एक चीज़ समझिए, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बता दीजिएगा कि विचारों का आदान प्रदान होता है किसमें? समूह चर्चा में। समूह चर्चा में जो होता है विद्यार्थी सक्रिय होते हैं। किसमें होते हैं? सक्रिय रूप से होते हैं और सहयोगात्मक और आलोचनात्मक साथ को बढ़ता है। कहने का मतलब ये होता है कि विद्यार्थी एक दूसरे से ट्रांजेक्शन ये जो करते हैं कि समूह में बातचीत करते हैं, दूसरे को सहयोग करते हैं, किसी को नहीं आता तो उस चीज़ को बताते हैं, और कुछ आलोचना होती है, कुछ गलत होता है तो उसको भी वो बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो गया? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। ये स्टेट 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। देखिए संभवतः इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगला जो है आपको ये बता दूं मैं कि देखिए शिक्षक का मुख्य रोल क्या होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक का मुख्य रोल क्या होना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है केवल ज्ञान प्रदान करना, मार्गदर्शक और प्रेरक होना, अनुभव केवल अनुशासन बनाना, केवल परीक्षा लेना। आप इस चीज़ से देखिए कि इसको शॉर्ट तरीके से समझिए कि इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन बी होगा। ये सब ऑप्शन क्यों
नहीं होगा, क्योंकि देखिए केवल लगा के जो पूछते तो ये निगेटिव सेंस चला जाता है, ठीक है। तो आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। अब इसमें जो हम समझा देते हैं आपको, उसको थोड़ा अच्छे से देखिए। शिक्षक जो होता है केवल ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को सोचने, समझने और सीखने के लिए प्रेरित करता है, वही असली शिक्षक होता है। तो शिक्षक का मुख्य रोल होता है मार्गदर्शक और प्रेरक होने का। तो आप ये समझते होंगे। अब आप देखिए कि मैं आपको सारा एकदम पूरा एकदम अच्छे से इसको करवा दूंगा। आप लोगों को अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसा आपको अगर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो अपना सब्जेक्ट मेंशन करिएगा, तो हम उसका भी आपको वीडियो इसी तरह का 2024 वाला करवा देंगे। और भी आपको एनी अदर जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा उसको भी हम करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। बिहार बीपीएससी ट्री और एस्टेट के एनसीईआरटी पर नोट्स आधारित है। 100+ नंबर की गारंटी वाली सीरीज है। सभी विषयों के नोट्स यहां उपलब्ध है। आप दिए गए नंबर पर 199 का पेमेंट करके आप एक सब्जेक्ट का नोट्स ले सकते हैं। एक सब्जेक्ट पूरे 150 नंबर का, और अगर दोनों पेपर चाहिए, अगर एस्टेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों का नोट्स चाहिए तो आप 330 का पेमेंट करके ये ले सकते हैं। दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप कर लीजिएगा। चलिए आज क्लास का समय है तो हम आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षक के लिए समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। समय प्रबंधन का मतलब ये होता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है, ये चीज़ हम आपको इस वीडियो में समझाते हैं। सबसे पहले समझिए, पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, देखिए बात तो सही है कि हमको सिलेबस पूरा करने के लिए सबसे पहले हम रूटीन जो बनाते हैं, टाइम प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, ये होना ज़रूरी है। तो ऑप्शन ये सही है। अगला है क्लासरूम डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए, बिल्कुल सही बात है। क्लासरूम डिसिप्लिन बनाने के लिए शिक्षक को समय प्रबंधन आवश्यक है। विद्यार्थी को ध्यान बढ़ाने के लिए, ये भी बात सही है। तो इसका देखिए कि तीनों बात इसका सही है, तो इसका आंसर हम चले जाएंगे ग्रुप ये डी के साथ, ठीक है। तो उपयुक्त सभी सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पीपीटी फॉर्म में चाहिए ये, तो आपको क्लास का ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे गुरुकुल टीचिंग स्कूल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डिजिटल शिक्षण विधियों का लाभ क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलती किया था। इस बार आप आंसर लगाइए क्या लगाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहला है कि डिजिटल शिक्षण विधियों का जो लाभ है ये क्या है, शिक्षा रुचिकर बनाती है। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्स से ज्ञान का विस्तार होता है। व्यक्तिगत पेस पर सीखने की सुविधा होती है। अब देखिए कि व्यक्तिगत पेस क्या होता है, ये सारा चीज़ हम देखिए। डिजिटल शिक्षण क्या होता है कि इसको आप जैसे अभी हमसे आप जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छा से मेरी लिखावट, मेरी ये चीज़ सारी बातें समझ में आ रही है, तभी तो आप वीडियो को देख रहे हैं, नहीं तो आप वीडियो को नहीं देखते। तो सबसे पहली बात है कि शिक्षा रुचिकर बनाती है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्स से ज्ञान का विस्तार होता है, बिल्कुल। अगर हम कहीं किसी चीज़ में फंस रहे हैं तो हम तुरंत जैसे कुछ भी सर्च करके देख सकते हैं, इसका विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत पेस पर सीखने की सुविधा होती है। अगर हम थोड़े स्लो सीखते हैं तो इसमें वीडियो में ऑप्शन आता है कि हम थोड़े स्लो करके देख ले, ये भी ठीक है। और हम अपनी जितना हमको सीखने की कैपेसिटी है उसके अनुसार हम सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो है कि डिजिटल शिक्षण विधियों का लाभ क्या है, तो उपयुक्त सभी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए शिक्षक कि पेशेवर दक्षता में क्या शामिल है। पेशेवर दक्षता में क्या शामिल है, तो इसको आप समझिए। क्वेश्चन जो दिया गया विषय ज्ञान, देखिए शिक्षक को अगर विषय का ज्ञान होगा तभी शिक्षक पढ़ाएगा। उसके बाद शिक्षक में एक क्वालिटी होना चाहिए कि ये क्लासरूम मैनेजमेंट को संभाले। क्लासरूम मैनेजमेंट अगर अच्छे से हो जाएगी तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगी, तो आगे क्लास हो जाएगा। मूल्यांकन दक्षता और संवाद कौशल, मूल्यांकन दक्षता होना चाहिए कि कौन बच्चा किस प्रकार से सीख रहा है। उसके बाद संवाद कौशल भी होना चाहिए, बच्चों में बातचीत होगा, क्वेश्चन पूछने, क्वेश्चन आवर, ये सब जो आप करवाते होंगे तो वो सब भी ज़रूरी है। तो इसका भी आंसर जो है ये हम लोग चलेंगे उपयुक्त सभी की तरफ, ग्रुप डी के, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है। आप लोगों ने बोला था, बहुत डिमांडेड थी, हर एक में मैसेज करते थे, ये सब चीज़ आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। अब आगे जो हम बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजेट के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के चरण कौन कौन से हैं। देखिए इसके हम टोटल कितने चरण के बारे में जानते हैं, 4। इनका कितना चरण है, 4। याद कभी कभी ये भी पूछता है कि ये कौन कौन से हैं और कितने हैं, तो 4 है। पियाजेट का जो है, पियाजे का ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ये कितने
हैं? 4 है। पिछली बार पूछा गया था, ये सबसे बहुत सारी क्वेश्चन आती है। अब 4 चरण हैं तो कौन कौन है? संवेदी मोटर, ये संवेदी मोटर हो गया, पूर्व परिचालित हो गया, ये जो हुआ परिचित हुआ, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो गया, फॉर्मल ऑपरेशनल हो गया। इसके साथ ऑप्शन कट गए हैं, लेकिन इसका आंसर जो है ये ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको आंसर दे दिया गया है। इसमें लगता है स्लाइड आगे पीछे हो गई है, तो कोई बात नहीं है। संवेदी मोटर, और ये जो होता है संवेदी मोटर जो फर्स्ट प्री ऑपरेशनल होता है, उसके बाद ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, ऑपरेशनल। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर इतना क्वेश्चन से नहीं हुआ, हमको और भी क्वेश्चन बताइए, तो आप हमारे इसमें दिए गए में आप चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में लिख दीजिए कि सर इसका हमको और भी चीज़ चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ये आगे जो है आगे इसी तरह की क्लास चलती रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फ्री मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको जल्दी तैयारी करनी है तो आप हमारे दिए गए नोट्स ले लीजिए, उससे आपको 100+ नंबर की गारंटी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये क्लास कैसा लगा आप वो बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप इसी तरह का क्लास चाहते हैं कि सब्जेक्ट का हम बताएं तो आप कॉमेंट में लिख दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज फर्स्ट क्लास था इसलिए इसमें कम सारी इशूज़ हैं। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।